जिंदाबाद। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जो है वो हुसैनीवाला पंजाब जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, वहां से जो है शहीदों के स्थल जो प्रतिमाएं जो वहां लगी हुई हैं, जहां उनकी समाधि बनी हुई है, वहां से मिट्टी लेके आए हैं और मांडोठी गांव जो जिला झज्जर के अंदर पड़ता है वहां ये लेके जा रहे हैं और 100 फुट की प्रतिमा जो है वो वहां ये बनाएंगे और अमर शहीदों के जो सपनों का भारत है उसके निर्माण में ये लोग लगे हुए हैं। तो मैम 24 पंचायत की तरफ से इनका यहाँ स्वागत किया गया है और हमारे प्रधान जी सुभाष नंबरदार जी, इनकी तरफ से स्वागत किया गया। चबूतरे पे जोत लवाई है और बाकी बात जो है प्रधान जी बताओगे। कितने दिन से चली? 23 मार्च को जो है यात्रा शुरू हुई थी और मांडोठी गांव में इसका समापन होगा। भाई नवीन दलाल अपनी ब्रिगेड मतलब अपनी टीम के साथ जो ये कदम उठाया है शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापना के लिए मिट्टी लेकर आए, मैं पहुंचने पर हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हम सरकार से भी एक डिमांड करते हैं, जैसे पिछड़े तबके को ऊपर उठाने के लिए लोकसभा विधानसभा में जैसे आरक्षित सीट की है, हम सरकार से भी मांग करते हैं शहीद परिवारों के लिए भी कुछ सीट आरक्षित करके उनको मान सम्मान बढ़ाया जाए। असली हीरो तो हमारे जो क्रांतिकारी थे जैसे शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये उनका भी मान सम्मान किया जाए। हम पंचायत की तरफ से मांग करते हैं अब उनको जैसे पिछड़े तबकों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया था, इसी प्रकार शहीदों के आरक्षण के लिए भी कुछ स्थान निर्धारित किए जाए ताकि उनका भी मान सम्मान हो सके। नवीन दलाल और मानोठी से। क्या प्रोग्राम लेके चले? प्रोग्राम ये है, हम 23 मार्च को वहां से मिट्टी लेके आए हैं और जो मिट्टी लेके वहाँ पैदल आने का जो हमारी यात्रा का नाम है शहीद सम्मान पैदल यात्रा। इस मिट्टी को हम गांव मांडोठी में ले जाके वहाँ नींव रखी जाएगी, 2 तारीख को वहाँ पहुंचेंगे हम। तो उसके बाद ये 111 फुट की प्रतिमा रहेगी जो कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा सभी समाज द्वारा सभी छत्तीस बिरादरी इसको एक बना के एक श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। मांडोठी में बनाने का रीजन ये है कि भाई जैसे जब भगत सिंह जो असेंबली में जो बम फेंका था वो हमारे गांव में तैयार हुआ था, उनके क्रांतिकारी साथी हुआ करते पंडित मांगेराम हमारे गाँव के, वो जो असेंबली में जो बम फेंका गया था वो हमारे गाँव में तैयार करके जब असेंबली में फेंका गया था, वहाँ बम तैयार होने का मतलब ये था कि हमारे गाँव में अंग्रेजों का एक अड्डा हुआ करता जिसमें क्रांतिकारियों को लाके यातनाएं मौत दिया करते हैं। तो भगत सिंह और मांगेराम जी और अन्य साथी वहां बैठ के विचार करते थे भाई इस अड्डे को उड़ा दे तो हमारे क्रांतिकारियों पे जुल्म जो आज यहाँ लेके यातना दी जा रही है वो दूर हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि इस पे हमला करने से तो अच्छा है कि हम ऐसी जगह हमला करें जहाँ पे पूरे देश में मैसेज जाए। तब उन्होंने वो गाँव में बम तैयार करके तो वो असेंबली में फेंका था। कितने दिन की यात्रा है ये यात्रा 23 मार्च को वहां से चले तो तकरीबन 10 दिन की यात्रा हो जाएगी। एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तान से हम भले हर चीज में आगे हों लेकिन जब शहीदों की बात आती है जैसे भगत सिंह है, उनको वहाँ इतना मान सम्मान दिया जा रहा है तो कि यहाँ पे न के बराबर है। तो हमारे देशवासी और जो हमारी सरकारें हैं उनसे विनती है कि कम से कम जिन शहीदों के बलिदान पे आज आप इस काबिल है कि कुर्सियों पर बैठे हैं तो उनको बोलने का कार्य ना करे, उनको याद करने का कार्य करो। उनके लिए जैसे प्रधान जी ने कहा कि उनके लिए एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ पे उनको सबको सम्मान मिल सके। क्या करें? देखिए, ये जो शहीद फाउंडेशन है इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है कि वहाँ जो हुसैनवाला से मिट्टी लेकर के अपने गांव में ले जा रहे हैं, पैदल यात्रा करिए। रास्ते में ये शहीदों की याद को जागृत करते हुए आए हैं। इनका हमारे मैम 24 के चबूतरे पर पहुंचने पर अपनी खाब की तरफ से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और इन भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ऐसे युवा जो शहीदों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं वो जिंदा रहें। इन शब्दों के साथ में अपना विराम देता हूँ। शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड की तरफ से जो यात्रा हुसैनीवाला से चलकर महम पहुंची है तो इसी चबूतरे पर खाप की तरफ से इनका स्वागत किया गया है। और हमारी एक दो मांग है जैसे अभी प्रधान सुभाष नंबरदार जी ने उठाई है, बहुत अच्छी मांग है। और मैं भी खाप की तरफ से एक मांग सरकार से करना चाहूंगा कि आज तक शहीदों को शहीद का दर्जा
संवैधानिक रूप से नहीं दिया गया भारत में। शहीद भगत सिंह के साथ साथ सभी शहीदों को शहीद का दर्जा कानूनी रूप से दिया जाए। वहीं जो प्रधान जी ने बात उठाई है राज्यसभा में शहीद परिवारों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ताकि जिनका खून आज, जिस खून की बदौलत आज राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं में जो नेता बैठे हैं, वहीं जाकर के शहीद परिवार का अगर कोई आदमी होगा तो देश की व्यवस्था को चलाने में वो सबसे ज्यादा कामयाब होगा और देश तरक्की करेगा। इसके अलावा हम महम चौबीसी खाप की तरफ से ये मांग भी करते हैं कि शहीदों का सम्मान, जो नवीन दलाल भाई अपने साथियों के साथ यात्रा लेके चल रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम गांव-गांव में होने चाहिए। और मांडोठी का जो इतिहास है, संसद में बम फेंकने तक जुड़ा है, जो बम मांडोठी में बनाया गया था, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और महम चौबीसी खाप का भी काफी बलिदान है। आज हम जिस चबूतरे पर खड़े हैं, यहाँ उन 1857 के क्रांतिकारियों की शहादत हुई थी, जहाँ उनका दाह संस्कार किया गया था, जिनको दफनाया गया था। हिंदू मुस्लिम की एकता का यह प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक चौबीसी का चबूतरा, आज ये यात्रा हुसैनीवाला से चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंची है। हम इन सभी भाइयों का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं।